एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले और दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। यहां पहले दो वचनों में पौलुस ने हमेशा की तरह अभिवादन को लिखा है, और तीसरे और चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि करके दिन रात तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं बिल्कुल वैसे ही शुद्ध विवेक की रीति पे करता हूं जैसे कि अब तक मेरे पुरखे करते आए हैं, बाप दादा करते आए हैं। तो बहुत सारे मसीही विश्वासियों को इस बात से कंफ्यूजन हो जाता है कि पौलुस के तो जो बाप दादा हैं, पुरखे हैं, वो तो पुराने नियम को मानने वाले हैं, व्यवस्था पे चलने वाले हैं। तो क्या पौलुस यहां व्यवस्था के विषय में बात कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने अपनी सभी पत्रियों में ज्यादातर व्यवस्था के विषय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट दिया ही है कि हमारा जो उद्धार है वो व्यवस्था के कार्यों से नहीं बल्कि विश्वास से और अनुग्रह के द्वारा है। तो यहां पर पौलुस ने यह बात नहीं लिखी है। पौलुस यहां पर जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो शुद्ध विवेक की रीति पर, यानी कि जो पहले के जो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह से पहले जो अभिषिक्त लोग हैं, जो प्रभु के दास हैं, परमेश्वर के जो सेवक हैं, जिन्होंने बिल्कुल शुद्ध रीति से, शुद्ध विवेक से, बिल्कुल सच्चाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर की सेवा की, पौलुस ये उदाहरण दे रहे हैं कि उसी सच्चाई के साथ, शुद्ध विवेक के अनुसार मैं अपने उस परमेश्वर की सेवा करता हूं जैसा मेरे पुरखों ने शुद्ध विवेक के साथ उस रीति से किया है। पौलुस कहते हैं कि मैं उसका धन्यवाद करता हूं, मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे हमेशा याद करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि करके दिन रात ये सोचता हूं कि मैं तुझसे भेंट करूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौलुस जब ये पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें ये अगुवाई हो गई थी कि अब इस धरती पर उनका जीवन जो है बहुत कम रह गया है, और वो जानते थे कि उनके जाने के बाद जो तीमुथियुस हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे। तो उसी दुख को याद करते हुए, उसी दुख के विषय में यहां बात करते हुए पौलुस कह रहे हैं कि तेरे आंसुओं को याद करके दिन रात मैं तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूं, ताकि मैं जीते जी एक बार तुझसे मिल लूं, मैं आनंद से भर जाऊं और मैं तुझसे भेंट करूं। तो पौलुस ने यहां पर एक तरीके से दर्शा दिया है कि पौलुस को यह अंदेशा हो गया था कि अब इस धरती पर उनका जीवन बहुत ही कम रह गया है। 5वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेके में था। मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा क्लेश और बहुत ज्यादा सताव वहां पर तीमुथियुस के ऊपर हो रहा था, और पौलुस को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस क्लेश, इस उपद्रव में या फिर इन परेशानियों में पौलुस का विश्वास, माफ कीजिएगा, तीमुथियुस का विश्वास डगमगा जाए। तो पौलुस यहां पर तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहां पर पौलुस कहते हैं कि देखो, तुम्हारी जो नानी है, तुम्हारी जो माता है, वो भी मैं देखता हूं कितनी विश्वास में दृढ़ थी, और मेरा यह विश्वास है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपने विश्वास में दृढ़ बने रहोगे। और मैं तुझे उस वरदान की भी याद दिलाता हूं जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझ पर जो तुझे मिला था, पवित्र आत्मा का जो वरदान, जो उद्देश्य, जो कर्तव्य तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपा गया था, मैं तुझे उसकी भी याद दिलाता हूं कि तू इन सब बातों से परेशान मत होना, इन सब बातों से डरना नहीं, अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ करके रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। पौलुस यहां कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है कि हम डरते रहें, बल्कि
परमेश्वर ने हमें शक्ति का आत्मा यानी सामर्थ्य, हमें ताकत का आत्मा दिया है, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है और हमें संयम यानी धीरज का उसने हमें आत्मा दिया है। तो हम संयम के साथ उसके प्रेम को अपने जीवन में रखते हुए, उसकी सामर्थ्य को महसूस करते हुए हम उन सब परेशानियों का, उन सब क्लेशों का, उन सब विरोधों का, उत्पीड़न का डटकर सामना करें। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बात कही है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि उनसे मत डरो जो शरीर का घात कर सकते हैं, उससे डरो यानी परमेश्वर से, उससे डरो जो शरीर और आत्मा का दोनों का घात कर सकता है। ये केवल नाशवान शरीर को ही घात पहुंचा सकते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, हमें आशा का आत्मा दिया है, हमें विश्वास का आत्मा दिया है कि जब तक हम इस नाशवान शरीर में हैं तब तक ही हम क्लेश में हैं, तकलीफों में हैं, दुखों में हैं, और जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय शरीरों को धारण करेंगे, तब परमेश्वर हमारे सब दुखों को, हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहां कोई पीड़ा नहीं होगी, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे ये जीवन में हमारे लिए कोई भय नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे जो अन्य जातियों में लोग हैं, उन्हें अपनी अपने जीवन के खत्म हो जाने का भय रहता है, लेकिन सच्चे मसीही विश्वासी को अपने जीवन के समाप्त होने का कभी भय नहीं होता। वो कभी भी किसी भी क्लेश से या किसी भी परेशानी से, उत्पीड़न से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना मसीह में लाभ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस इसी बात से लेकर के जो तीमुथियुस हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये आगे आने वाले समय में इस तरीके से डटकर इन सभी क्लेशों का, परेशानियों का वहां पर डट करके सामना करें। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनकी उस वरदान की भी याद दिला रहे हैं जो वरदान उसको पौलुस के हाथ रखने के द्वारा मिला, और पौलुस ने उनके लिए भविष्यवाणियां भी की थी। और 8वें वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी है लज्जित ना हो। लज्जित ना हो, यहां लज्जित ना होने का जो मतलब है, तात्पर्य है, यानी इससे मत घबरा कि मैं आज इतने ज्यादा परेशानियों में हूं। यानी पौलुस कह रहे हैं कि इन सब बातों को देख करके तो इनसे परेशान मत हो, इनसे कोई टेंशन मत ले कि मैं आज बंधुआई में हूं या मैंने परेशानियों को झेला है। पर परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार, आगे पौलुस लिखते हैं, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। उस सुसमाचार के लिए दुख उठा जो मैं ये दुख उठा रहा हूं, क्योंकि मेरी ये आशा है, मुझे किसी बात का भय नहीं है, मैं आनंदित हूं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उस आशा के अनुसार तू मेरे साथ दुख उठा। ये सब मेरे जो आज परेशानियां हैं उन्हें देख करके तू टेंशन मत ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम इन सब परेशानियों को देख करके कभी घबरा जाते हो, क्योंकि जवान मसीही विश्वासी हैं। पौलुस की दुर्दशा को देख के, पौलुस के इन क्लेशों को देख के कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की टेंशन होने लगती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें चलती रहेंगी। पौलुस की पूरा जो जीवन है इतना परेशानियों भरा रहा और अब ये इस वक्त भी जेल में और बंधुआई में बंद है। तो पौलुस कह रहे हैं कि इन सब बातों को देख के कि मैं कैदी हूं, मैं परेशान हूं, इन सब बातों से लज्जित ना हो, लेकिन मेरे साथ दुख उठाकर तू सुसमाचार के लिए कार्य कर। क्योंकि 9वें वचन में पौलुस कहते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं है। हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया, हमें कोई खूबी लियाकत नहीं है जिससे कि उसने हमारा उद्धार किया हो या हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया हो। यह पवित्र बुलाहट क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी मसीही विश्वासी हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है अपनी पवित्र बुलाहट के लिए। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 4 वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में निष्कपट और निर्दोष ठहरे। तो हमें उस पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया गया है। यहां जो ये बुलाहट का शब्द आया है, ये कोई सेवकाई वाली बुलाहट नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर पवित्र बुलाहट प्रत्येक मसीही विश्वासी की वो बुलाहट है जिसमें वो अनंत जीवन पाएगा। वो पवित्र करने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए बुलाया गया है, उसके साथ अनंत जीवन में उसके साथ रहने के लिए बुलाया गया है। तो पौलुस कह रहे हैं कि इन परेशानियों से लज्जित मत हो, इन परेशानियों से टेंशन मत हो ले, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है, पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया है, और ये उसने उस उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है उसके द्वारा किया है। हमें कोई खूबी लियाकत नहीं थी। यह परमेश्वर का उद्देश्य जगत की उत्पत्ति से पहले ही है। उसने यह अनुग्रह की योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही रख दी
दी थी कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं, उस पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उस आशा के लिए तू मेरे जीवन से ये प्रेरणा ले कि देख मैं कितना आनंदित हूं, तुझे किसी भी बात से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परमेश्वर ने, मुझे और आपको परमेश्वर ने, पौलुस कहते हैं, हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। 10वें वचन में पौलुस लिखते हैं, पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। पौलुस ये कह रहे हैं कि जो भेद, क्रूस की कथा का जो भेद है, उसके अनुग्रह और उसके प्रेम के उद्धार का जो भेद है, वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तक प्रकट नहीं किया गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए वो मर गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके द्वारा वो भेद मुझ पर और आप पर प्रकट हुआ है। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह हम पर प्रकाशित हुआ है कि उसने मृत्यु को नाश कर दिया, उसने जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के कारण मरा, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा और मैं और आप उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाते हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि उसने मृत्यु को नाश कर दिया। हो सकता है कि यह नाशवान शरीर हमारा एक दिन खत्म हो जाए, सभी का खत्म होगा, सभी को मृत्यु आनी है, लेकिन हम इस विश्वास और इस आशा के साथ जीते हैं कि हम अनंत जीवन को जाएंगे, हम उस स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए मृत्यु को नाश कर दिया है और जीवन और अमरता को उसने हमें सुसमाचार के विश्वास करने के द्वारा दे दिया है। पौलुस 11वें वचन में लिखते हैं, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इसी सुसमाचार के लिए मैं उपदेशक ठहरा हूं, प्रेरित ठहरा हूं और प्रचारक ठहरा हूं। 12वें वचन में पौलुस कहते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं हूं। मैं इस कारण नहीं लजाता हूं क्योंकि मुझे यह विश्वास है, यह मेरी आशा है कि मैं उस महिमा को देखूंगा। पौलुस ये बात रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 18वें वचन में भी लिख चुके हैं कि मैं समझता हूं कि आज के दुख, आज की तकलीफें, आज की क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो पौलुस कह रहे हैं, यह उस परमेश्वर के उद्देश्य, उस सनातन उद्देश्य के लिए मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं अनंत जीवन में जाऊंगा। और पौलुस कह रहे हैं कि इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसको प्राप्त करूंगा। इस कारण मैं परेशानियों को उठाता हूं और मैं दुखी होता हूं, इनसे लजाता नहीं हूं। तो तू भी इन बातों को लेकर के घबरा मत। और ऐसे ही मैं और आप जब सेवकाई करें या प्रभु के प्रचार के कार्य करें, या हम प्रभु में अपनी आत्मिक उन्नति को करें, या हम प्रभु के लिए अपने चरित्र को उजागर करें, तब हमें इस बात का कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीही विश्वासियों को परमेश्वर ने भय का नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आगे पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं उसे जानता हूं, मेरा विश्वास है, यह मेरा निश्चय है। आगे पौलुस लिखते हैं, मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक रखवाली कर सकता है। कौन सी धरोहर? जो पौलुस ने वहां पर जो सुसमाचार के द्वारा बहुत सारी कलीसियाओं को वहां पर स्थापित किया, परमेश्वर के वचन को फैलाया, पवित्र आत्मा के कार्यों को दूसरों तक पहुंचाया। पौलुस कह रहे हैं, ये जो धरोहर है जो परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया, और आज ये धरोहर मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेरा ये विश्वास है कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो उस दिन तक, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब तक लौट कर नहीं आएगा, उनकी रखवाली कर सकता है, वो उनकी रखवाली कर सकता है। 13वें वचन में पौलुस लिखते हैं, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी उसको विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। जो बातें ये मैं तुझसे खरी और सच्चाई के साथ बता रहा हूं, इनको प्रभु यीशु मसीह में अपना आदर्श बना के रख। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, पवित्र आत्मा जो हम में मसीही विश्वासियों में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इस अच्छी धरोहर की, यह अच्छी धरोहर क्या है? परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया में फैलाना, यह प्रचार का कार्य, यह उद्देश्य जो पवित्र आत्मा को भी यहां इस धरती पर इसलिए भेजा गया कि हम
उसके सहायता के साथ अपनी और आप अपनी कलीसिया की आत्मिक उन्नति कर सके, अपनी उन्नति और कलीसिया की आत्मिक उन्नति कर सके, और जाति जाति और भाषा भाषा कुल कुल के लोगों के बीच में प्रभु के उद्धार का सुसमाचार फैला सके। तो पौलुस यहां पर कहते हैं, बिना भय के हियाव के साथ मेरी ओर मत देख और मेरे तकलीफों की ओर मत देख, मेरे आनंद की तरफ देख कि मैं कैसे आनंदित हूं इतनी परेशानियों में भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, जिससे हम इन सब क्लेशों से, इन सब उत्पीड़नों से, इन सब विरोधों से पार पा सकते हैं। तो यहां पर पौलुस ने कि यहां जो लिखा है 14वें वचन तक तीमुथियुस को, तो ये उन्हें प्रोत्साहित किया है, उन्हें प्रोत्साहित करके पौलुस कह रहे हैं कि इन सब बातों को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मन घबरा जाए। घबराना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसकी पवित्र बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय, माफ कीजिएगा 14वें वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा 15वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।